गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कंपोनेंट ऑफ फूड का 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर की जो थ्योरी पार्ट है वो पढ़ाई जा चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं और यहाँ से देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स कौन है? एग, बटर, राइस या फिश? तो राइस इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, विच विटामिन इज नॉन एज द सनशाइन विटामिन। ठीक है, किसको हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें सी नंबर जो है ये सही है, विटामिन डी, क्योंकि सनशाइन विटामिन के नाम से विटामिन डी को ही जाना जाता है। ठीक है, आगे हम लोग आ जाते हैं कि जो ये प्रोटीन आर इसेंशियल फॉर, प्रोटीन इसेंशियल है, ठीक है, एनर्जी के लिए, तो नहीं, ये तो गलत है। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू, तो ये सही है, बी नंबर आंसर सही है, क्योंकि इसको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो 3 का बी नंबर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज रिच इन फैट्स। फैट्स में कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो क्या एप्पल में पाया जाता है? तो नहीं। चीज़ में? तो यस, हाँ, चीज़ में ही, यानी बी नंबर आंसर आपका सही है, बी नंबर, यानी चीज़ में जो है कि फैट्स पाया जाता है बहुत ज़्यादा, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट्स इज नीडेड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी बाय द बॉडी। ठीक है, तो इसमें अब जो है कौन सा न्यूट्रिएंट जो है वो लार्जेस्ट क्वांटिटी के रूप में बॉडी में पाया जाता है? तो क्या प्रोटीन? तो नहीं। विटामिन? तो नहीं। वाटर? यस, वाटर ही बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है, बॉडी में। तो ये सी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ, ठीक है, डाइटरी फाइबर। तो इसमें इसका गुड सोर्स कौन है? क्या मिल्क है? तो नहीं। ब्रेड है? तो नहीं। फिश? नहीं। स्पिंच? यस, यही जो है वो इसका गुड सोर्स है। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर विच मिनरल इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन और टीथ को बनाने में किसका सबसे ज़्यादा योगदान है, या किस मटेरियल, कौन सा ये एलिमेंट्स उसमें ज़्यादा होता है? तो आयरन नहीं। कैल्शियम? यस, कैल्शियम ही बोन और टीथ बनाने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है बोन और टीथ में। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सही है। विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यूजफुल है, इसेंशियल है? विटामिन के। यस, विटामिन के, ए नंबर ही आपका आंसर सही है, और ये सब रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, विटामिन के। ठीक है, चलिए और आगे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वाटर इन अ बॉडी। ठीक है, इन द बॉडी, बॉडी में वाटर का फंक्शन क्या नहीं है? रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये तो है। प्रोवाइडिंग एनर्जी, तो यही नहीं है, बी नंबर आपका आंसर सही है। तो प्रोवाइडिंग एनर्जी, वाटर एनर्जी नहीं देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका आंसर ये होगा, बी नंबर। विच फूड इज अ रिच सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का रिच सोर्स है, आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो मिल्क में? तो नहीं। स्पिंच में? तो यस, यही आपका आंसर सही है, आंसर बी, स्पिंच। ठीक है, बटर में उतना नहीं पाया जाता, बटर में पाया नहीं जाता है, ठीक है, बनाना में भी नहीं। ठीक है, स्पिंच में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये स्पिंच ही सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं एक दूसरा टॉपिक में, चैप्टर में, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, अब इससे 10 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है इसमें, कैसा कैसा क्वेश्चन है, देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट का प्रॉपर्टी कौन इसमें नहीं है? देखिए, अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ये तो प्रॉपर्टी है,
ठीक है, ऑल मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये भी सही है। अ मैग्नेट कैन रिपेल ऑल मेटल्स, नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यानी आपका आंसर सी ही होगा, ये आंसर सी होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के द्वारा कौन अट्रैक्ट हो जाता है? क्या प्लास्टिक? तो नहीं। वुड? तो नहीं। आयरन? तो यस, आयरन जो है मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये डी नंबर में रबड़, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी है। अब देखिए यहाँ पे, व्हाट हैपेंस व्हेन योर ब्रिंग द नॉर्थ, यू ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट नियर द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। ठीक है, तो क्या होगा उसमें, व्हाट हैपेंस, यहाँ पर लिखा है दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर। यस, यहाँ क्या होगा, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा कि नॉर्थ नॉर्थ है। ठीक है, इसका भी सेकेंड वाला मैग्नेट का भी नॉर्थ और फर्स्ट वाले मैग्नेट का भी नॉर्थ। तो नॉर्थ नॉर्थ क्या, लाइक पोल से, और लाइक पोल से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं 4 नंबर में। इफ़ यू ब्रेक अ मैग्नेट इनटू 2 पीस व्हाट हैपेंस। ठीक है, जब एक मैग्नेट को 2 टुकड़ा में बांट देंगे तो क्या होगा, तो दोनों मैग्नेट पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से क्रिएट हो जाएगा और एक सिंगल अलग एक मैग्नेट फिर से ये बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 मैग्नेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए ए नंबर में, इच पीस बिकम्स अ सेपरेट मैग्नेट विद इट्स वन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, यही सही है, ए नंबर ही सही है। ठीक है, इसका आंसर ए होगा। तो ठीक है, ये है। ठीक है, ये 1 पीस विल हैव ओनली द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो ये नहीं होगा, बी सी डी ये सब नहीं होगा। ठीक है, आपका ए नंबर ही सही है। ठीक है, आप ऑप्शन देख सकते हैं, सब ऑप्शन आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें मैग्नेटिक मटेरियल कौन नहीं है? तो निकेल तो है, कॉपर नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है कॉपर। ठीक है, कोबाल्ट भी है, स्टील भी है। ठीक है, अब आगे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन ट्रू है? ठीक है, तो मैग्नेट हैव ओनली 1 पोल, तो ये तो गलत है। ठीक है, द अर्थ एक्ट एज अ जेनेट मैग्नेट, हाँ, तो ये क्या है, ये आपका सही है, बी नंबर आपका सही है, द अर्थ एक्ट एज। ठीक है, ये बी नंबर आंसर आपका सही है। उसके बाद जो सी नंबर है, मैग्नेट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट वुड, ये गलत। ठीक है, लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ये नहीं, रिपेल करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है भाई। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर सही है। ठीक है, और अपना ऑप्शन देख सकते हैं। What is the shape of the magnetic field around a bar magnet? Around a bar magnet. तो बार मैग्नेट के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ए नंबर इसका आंसर सही है, सर्कुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर नहीं, ट्रेंगुलर नहीं, स्पाइरल नहीं, तो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये आपका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज अ मैग्नेट, मैग्नेट के में यूज किया जाता है। ठीक है, उसको उसमें मैग्नेट यूज किया जाता है, क्या, इलेक्ट्रिक बल्ब? तो नहीं। कंपास? तो यस, कंपास यूज किया जाता है, इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, प्रेशर कुकर में भी नहीं, टेम्परेचर में, थर्मोमीटर में भी नहीं। ठीक है, कंपास में। व्हाट इज द रीजन अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी फेल्ट कॉल्ड? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा रीजन जहाँ पे दूसरा मैग्नेट यदि ला के रखा जाए तो ये मैग्नेट उस पर फोर्स लगाएगा, तो उसके चारों ओर जो रीजन है, जो फील्ड है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका बी नंबर आंसर सही है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विल बी डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्राउट नियर अ मैग्नेट? तो मैग्नेट के नज़दीक में कौन सा चीज़ इसमें से चारों में से लेके जाएंगे जो डिफ्लेक्टेड हो जाएगा? तो प्लास्टिक तो डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। अ ग्लास कप, तो ये भी डिफ्लेक्टेड नहीं होगा। एन आयरन नेल, ये डिफ्लेक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो आपका सी नंबर आंसर
सही है, ठीक है। अब है एयर अराउंड अस, ठीक है। इस चैप्टर से भी 10 MCQ क्वेश्चन हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, और इस पे बात करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर का मेजर कंपोनेंट क्या है, तो मेजर कंपोनेंट 78% नाइट्रोजन, बी नंबर में। ए ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर सही होगा, नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। विच गैस इन द एटमोस्फेयर इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा गैस जो है कि इसेंशियल है, तो क्या नाइट्रोजन, तो नहीं। ऑक्सीजन, तो यस, ऑक्सीजन ही रेस्पिरेशन के लिए ज़्यादा इसेंशियल है, ठीक है। और ये सब जो और 3 ठो इधर बच्चा है 2 ठो, वो नहीं होगा, ठीक है, वो रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। अब क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मैक देयर फूड इज कॉल्ड। फूड जो है, प्लांट जो है अपना फूड खुद बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, तो जानते होंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो ये बी नंबर आंसर आपका सही है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, विच गैस इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के समय कौन सा गैस रिलीज होता है, तो हमारा आंसर है, देखिए, नाइट्रोजन तो नहीं, ऑक्सीजन, तो यस, ऑक्सीजन ही फोटोसिंथेसिस के समय रिलीज होता है, ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर आपका सही है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एयर कंटेन्स वाटर वेपर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो एयर कंटेन्स वाटर वेपर, एयर में वाटर वेपर होता है, तो कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या ब्रीथिंग, तो नहीं। कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, यस, यही बी नंबर आपका आंसर सही है, बी नंबर, ठीक है। कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, तो यही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब आगे आते हैं, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड। तो प्लांट अपना फूड बनाने के लिए किसका यूज करता है, क्या ऑक्सीजन का करता है, नहीं। नाइट्रोजन का, तो नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का, तो यस, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सी नंबर, ठीक है, सी नंबर आपका आंसर सही है। अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एयर। इसमें से कौन एयर का कंपोनेंट नहीं है, तो डस्ट पार्टिकल तो है, वाटर वेपर है, स्मोक है, शुगर नहीं है, ठीक है, वो एयर का कंपोनेंट नहीं है, यानी डी नंबर आपका आंसर सही है, ये डी नंबर आंसर सही है। फिर देखते हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ। एयर मिक्सचर है किसका, गैसेस का, यस, गैसेस का मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, बहुत सारे गैस का वो मिक्सचर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ये ए नंबर, ठीक है, ए नंबर ही सही है। अब क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में इसका रोल क्या है, तो इसका आंसर हम लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। हेल्प्स इन ब्रीथिंग, क्या हेल्प्स इन ब्रीथिंग में हेल्प करता है, नहीं, ये तो और घुटन महसूस कर देगा, ठीक है। यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यस, ये फोटोसिंथेसिस में इसका यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में यूज होता है, तो यही आंसर सही है, बी नंबर, ठीक है, बी नंबर आंसर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एयर, ठीक है, ये 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ से देखते हैं, एयर इज ओनली प्रेजेंट इन द एटमोसफेयर, तो ये गलत बात है, सिर्फ ओनली एयर जो है एटमोसफेयर में नहीं, और भी जगह पाया जाता है। एयर इज अ प्योर सब्सटेंस, तो नहीं, एयर प्योर सब्सटेंस नहीं, ये तो मिक्सचर है गैस का, तो ये प्योर कैसे हो जाएगा। एयर हैज़ नो वेट, नहीं, इसका तो वेट होता है, ठीक है, एयर का वेट होता है, ये भी नहीं होगा। डी नंबर, एयर ऑक्यूपाई द स्पेस, तो यस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी डी नंबर आंसर सही है, ठीक है, ये डी नंबर आंसर सही है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद टू वॉचिंग।